सगळं ज्यांनी अशा परिवारातून ज्या एका व्यक्तीने सिद्धार्थ गौतमाने ग्रंथात केला आणि सर्व ऐश्वर्य सोडून रानावनात भटकून उन्हात अनात पावसाळ्यात चिखलात कधी झाडाच्याच सावलीत राहतो, झोपड्यामध्येच राहतो, कधी तिथे 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 5-6 वर्ष होते कठीण तपश्चर्या केली. 6 वर्ष फार कष्ट सहन करून कुठे महालात राहणारा माणूस कुठे जंगलात पहाडात आला. कशासाठी? एकच ध्येय की माणूस अंधकारातून निघावा, प्रकाशात यावा, तो मार्ग सापडावा, तो मार्ग सापडावा. मला सोडू दे, सत्याचं मला संशोधन करू दे, वास्तविकतेला जाणू दे. खोट्या गोष्टी भरपूर चालतात, भ्रमभ्रांतीच्या कथा कहाण्या भरपूर चालतात, पण सायन्स या कथा कहाणीला जास्त मानत नाही, ते सत्याला मानते, ते वास्तविकतेला मानते, ते रिझल्ट बघत असते. आणि म्हणून बुद्ध ते रिझल्ट बघत होते की असा काही मार्ग आहे का की जिवंतपणीच माणूस त्या प्रकाशाचा साक्षात्कार करू शकतो का, जिवंतपणीच माणूस त्या अंधकारातून निघू शकतो का, संभव आहे का माणसासाठी. आणि हे संशोधन करत करत त्यांनी परीक्षण दुसऱ्यावर नाही केलं. आज वैज्ञानिक परीक्षण करतात लॅबोरेटरीमध्ये, भौतिक वस्तूवर ते परीक्षण निरीक्षण करतात आणि जे रिझल्ट आलं ते नोंद करतात आणि ते डिसिजन घेत असतात. असं झाल्यावर तसं झाल्यावर तसं होते. बुद्धांनी तसं त्या लायब्ररीमध्ये त्या लॅबोरेटरीमध्ये बुद्ध नाही गेले. बुद्धांनी स्वतःच्याच शरीराला लॅबोरेटरी बनवली, स्वतःच्याच मनाला लॅबोरेटरी बनवली, स्वतःच्या जीवनाला लॅबोरेटरी बनवली आणि डोळे बंद संशोधन करून अंतर्मुखी होऊन एक एक इंद्रियाचे त्यांनी दर्शन घेतलं, मनाचं दर्शन घेतलं. ज्याला कोणी आत्मा म्हणतो त्याचं दर्शन घेतलं. बुद्धाने आत्मा मानला नाही, पण तुम्ही मानता, काय त्याची वास्तविकता आहे त्याचा साक्षात्कार बुद्धाने केला. 6 इंद्रिय कुठले आहेत, कसे आहेत, कसे काम करतात त्याचा साक्षात्कार केला. अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रियाचा साक्षात्कार केला, संपूर्ण विश्वाचा साक्षात्कार केला. अद्भुत ज्ञान बुद्धाने मिळवलं, त्याच्यापूर्वी तेवढं कोणाला मिळालं नव्हतं. आणि मग ते स्वतः प्रकाशात येऊन स्वयंप्रकाशित होऊन त्याचा रिझल्ट त्याने बघितला, मुक्ती बघितली, आनंद बघितला, दुःखातून मुक्त झाले. अनंत अनंत अपार ज्याची कल्पना करता येत नाही एवढं सुख शांती ते भोगायला लागले. त्याच्या आनंदात त्यांनी 7 आठवडे काढली. बुद्ध झाल्यानंतरही टेस्टिंग करायचा की खरोखर हा मार्ग आहे का, हा लोकांना अपील होऊ शकतो का, हा मी लोकांना देऊ शकतो का, खरंच याच्यातून लोकांना सुख मिळेल का, आनंद मिळेल का, मला बघू तर दे. मला तर मिळालं, मी तर परीक्षण केलं, पण हा मार्ग लोकांना दिला तर त्यांनाही तो मिळेल का, तोही मुक्त होईल का, ते मला बघू तर दे. मी जर बघितलं नाही आणि असंच विश्वास ठेवत गेलो तर तो अंधविश्वास झाला, ते कुठं आणि म्हणून मला सर्वांना माहित आहे बुद्ध चालत चालत गेले, माणसं शोधत कोण ग्रहण करेल, कोणी माणूस नाही ग्रहण करू शकत. बुद्धगयेपासून सारनाथ पर्यंत, वाराणसी पर्यंत, ज्याला सारनाथ म्हणतो ते वाराणसीच होते. वाराणसीच्या जवळच ते आहे, गंगा नदीच्या काठावर आहे सारनाथ. गंगा नदी म्हणजे पवित्र नदी आहे, वाराणसी पवित्र स्थळ आहे, तिथे ते गेले. आणि आपल्या पंचवर्गीय लोकांना त्यांनी समजावून सांगितलं. एक धम्मचक्र प्रवर्तनाचं एक सूत्र पाठ त्यांनी केला, ती देशना दिली. आणि ती देशना संपता संपता तिथल्या तिथे एक माणूस अर्हत झाला. काळवेळ नाही, तिथल्या तिथे तो प्रयोग होता. बुद्ध म्हणतात की हे खरोखर बघा माणूस फलत पाहिजे. अय्यासी कोण नाही हो, कोंडण्या तू अर्हत झालास, बघ तुझ्या अंतर्मुखी हो, तू अर्हत झाला. आणि त्यानंतर ते 5 जे लोक होते 5ही अर्हत झाले. नंतर लोक त्यांच्याकडे आले, राजकुमाराला बातमी पसरली की असा मार्ग. वाराणसीवरून राजपुत्र आले, धनश्रेष्ठ लोक आले, येस आला, येस
लोक आले, 60 लोक आलात म्हणजे परीक्षण करून गेला नाही. जो वर्तमानात पढ़ देते ये अर्हत हो गए कि कितना बड़ा रास्ता है, कितना बड़ा मार्ग है कि जो मैंने तलाश के निकाला, अपने पर उसका उपयोग किया, प्रयोग किया, और अब दूसरे पर को प्रयोग में देख रहा हूँ, और दूसरों को देखकर भी उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, वो भी बदल रहा है। ये तो शब्द में है ना, जो वर्तमान में फल देने वाला है। संदिग्ध को धम्मो, अकाली को धम्मो, धम्म तंदुरुस्ती फल देने वाला होता है। तुरंत दवा देने के बाद जैसी बीमारी दूर होती है ना। आज हमारे भक्ते प्रज्ञादीप को इन्होंने दवा दी, 2 गोली, दोपहर में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। साइंस देखो, साइंस का चमत्कार। 2 गोली दे दी उन्होंने, 2 गोली खाई और आधे घंटे में कहने लगे, अरे ये तो वेदना खत्म हो गई है, अब मुझे वो दर्द नहीं हो रहा, मेरे पैर में दर्द था खत्म हो गया, अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ। हमें बताने लगे, उन्होंने कहा कौन सी गोली आपने दी, वो था तो इसे गोली भी लिख ली, उसकी फोटो निकाली, बोली मैं ये गोली लूंगा। यह है साइंस, विश्वास नहीं है, इट इज कॉल्ड साइंस। और यह सत्य का प्रभाव। और ये साइंटिस्ट ने जिन्होंने गोली खोज निकाली, वो गोली खोजने के लिए, दवा खोजने के लिए कई साल उनको बिताने पड़ते, रात दिन तपस्या करनी पड़ती, तब उन्होंने गोली खोज निकाली। अब हम कोरोना से गए हैं, कोरोना ने कितना कहर मचाया आप जानते हैं। हाथ नहीं लगा सकते कोरोना जिस पर हुआ, उनके नजदीक नहीं जा सकते, परिवार के लोग नहीं जा सकते, उनको रोका जाता था, तुम जाओगे तुम भी मर जाओगे। लड़के को नहीं जाने देते, उसके पत्नी को नहीं जाने देते उसके नजदीक, तुम्हें वो जाएगी, तुम भी मर जाओगे, मत जाओ। उसके बॉडी को दूर करके अलग रख दिया जाता था, और कैसे कैसे बॉडी उसकी डिस्पोज की जाती थी तुम भी जानते हो। लेकिन मानव में वो शक्ति है। कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने रात दिन बैठकर खोज लगाई कि ये जो वायरस है कोरोना का, कैसा मिटाया जा सकता है। मिटाया जा सकता है कि नहीं, कि लोग मरेंगे, मरते रहेंगे, मिटाएंगे नहीं, खोजेंगे ही नहीं तो क्या होगा हमारा। 1000 लोग तो मर गए, लेकिन खोजते खोजते जब खोजा गया, निकाल दिया दवा खोज कर, निकाला इंजेक्शन, परीक्षण किया उस पर, और परीक्षण करके खोज निकाल, सारे विश्व में न्यूज फैल गई, लोगों को दवा दी जाने लगी और कोरोना भाग गया। इट इज कॉल्ड साइंस। ये धर्म है। तो ऐसा ही धर्म जो भगवान बुद्ध ने खोज निकाला, बाबा साहब ने परीक्षण किया, दिया, आजमाया, और आज संविधान लिखकर जो बाबा साहब ने दिया, आज हमारे उनके शिष्य, हम भी उनके शिष्य, हम उनके अनुयायी है। बाबा साहब के देश विदेश जाते, हवाई जहाज से जाते, बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं। ये शक्ति कैसे आई? विज्ञान का प्रभाव, ज्ञान की शक्ति बुद्ध ने जो बताया। और बाबा साहब ने कहा कि सीखो, पढ़े लिखे बनो, उसके अपने सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो तो सब तुम्हें न्याय मिलेगा। तो ये जो शक्ति बाबा साहब ने खोज निकाली, यही कहते हैं बुद्ध। और महामंगल सूत्र में आता है, सुशिक्षितो विनयोज्य सुशिक्षितो सुभाषिता की आवाज़ एक मंगल। इस प्रकार के जो वचन आता है कि बुद्ध कहते हैं, बाहु सतंच शिव पंच, बाहु सतंच शिव पंच विनयोज्य सुशिक्षितो सुभाषिता की आवाज़ एक मंगल उत्तम। आपका मंगल कौन करेगा, कैसा करेगा? इसका उत्तर बुद्ध ने दिया, बाहु सचंच सिकंच, हर एक कला को हस्तगत करो, ज्ञानी बनो, सीखो, पढ़ो, लिखो, ट्रेन बनो। जो ट्रेन बनोगे, ज्ञानी बनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, विनय, और उसको विनय का पालन करो, सुशिक्षित बनो, सुभाषिता की आवाज़, और अपनी वाणी मृदु बनाओ, कठोर वाणी नहीं, दूसरों को दुखाने वाली नहीं, मृदु वाणी बनाओ।
ये मंगल है, एक और मंगल है। यही बात बाबा साहब ने अपने जीवन में ग्रहण की। बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे, कि कोई उनको पढ़ा नहीं है, इसको याद नहीं है, ये कर नहीं सकता था। बाबा साहब को कोई बोलने वाला नहीं। इसी प्रकार बुद्ध को कोई ऐसा बोलने वाला नहीं कि बुद्ध को ये ज्ञान नहीं है, इसमें बुद्ध में अंधकार है, ये बुद्ध नहीं जानते, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। जो भी कुछ पूछो बुद्ध को, हर चीज वो जानते थे। कोई भी चीज उनके लिए अछूत नहीं थी, अदृश्य नहीं थी। उनमें दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली, डिवाइन आई प्राप्त कर ली। 73 प्रकार का ज्ञान उन्हें हासिल किया, जो उसके पहले किसी ने नहीं किया था। तो उसके प्रति ज्ञान की शक्ति उसे बुद्ध ने पहचाना, सारा समाज बदल दिया। बाबा साहब ने पहचाना, उस ज्ञान के बल पर और सीख के बदले समाज बदल गया। ये शक्ति होती है जो तुम्हें हमें जो मिल गया, बाबा साहब की वजह से मिला, बुद्ध की वजह से मिला। इसलिए उसका सम्मान करो और सही रास्ते पर चलो। जो बाबा साहब ने दिया बहुत बड़ा है, उसका आदर सम्मान करो। भिक्षु संघ आज का नहीं है, हमारे पहले भी जो भिक्षु बने, हमारे गुरु के पहले भी बने, हजारों सालों से भिक्षु संघ चले आ रहा है और बड़ा पूज्य भाव से चल रहा है। तो पूज्य भाव को कायम रखो, उस विनय के को कायम रखो, तो हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी, आप सबका मंगल हो। यही संदेश मैं आज आपको देना चाहता हूँ। मैत्री भाव से रहे, भाईचारे से रहो, सम्मान करो और सबका आपका मंगल हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।